हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल पिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ और हम देख रहे हैं क्लास 9 पॉलिटी का चैप्टर फर्स्ट का हमारा फर्दर पार्ट। समरी डेफिनेशन इस डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को साफ अगर हम करें तो किस तरह से होगा। लेट अस सम अप द डिस्कशन सो फार। अब तक जो हमने पढ़ा उसे अगर हम सम अप करें, वी स्टार्टेड द सिंपल डेफिनेशन दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जैसे हमने शुरू किया था इसके बारे में पढ़ना है सिंपल डेफिनेशन को, तब हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर होता है, जो राजा होता है, जिसे सिलेक्ट किया गया है, वो जो होता है उसे कौन सिलेक्ट करता है या वो इलेक्ट होता है पीपल्स के थ्रू। We found that this definition was not adequate unless we explained some of the key words used in it. और हमने ये देखा कि ये डेफिनेशन तब तक ठीक नहीं रहेगी या परफेक्ट नहीं रहेगी जब तक कि हम इसमें से कुछ कीवर्ड जो हैं उसे जो हमने इसके अंदर यूज किए हैं उसे एक्सप्लेन ना करें। Though a series of examples we worked out 4 features of democracy as a form of government. और जो कि हमने एक सीरीज ऑफ एग्जाम्पल्स लिए और हमने वर्क किया 4 फीचर्स जानने के लिए जो गुड डेमोक्रेसी के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के होने चाहिए। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर ये 4 फीचर्स होने जरूरी हैं। अकॉर्डिंगली डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच, और अगर वो देखें तो वो 4 जो हमारे कह सकते हैं फीचर्स हैं वो हमें यहाँ पर एक साथ दिए हैं। पहला हमारा वो है डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें फर्स्ट रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन। जिन लोगों को पीपल्स ने इलेक्ट किया है वो रूलर्स ही सारे मेजर डिसीजन लेने के उनको राइट्स होने चाहिए। इलेक्शन ऑफर चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू पीपल टू चेंज द करंट रूलर। इलेक्शंस जो है वो अगर हो रहे हैं तो वो फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, उसमें कोई भी चीज़ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इलेक्शंस जो है उसमें वोट 1 पर्सन के लिए होता है। इस तरह से इस चीज़ को ध्यान में रखकर चॉइस जो है वो भी लोगों को ऑफर करनी चाहिए और फेयर अपॉर्चुनिटी लोगों को देनी चाहिए कि वो अगर चेंज करना चाहे अपने करंट रूलर को, मतलब अभी जो काम कर रहे हैं रूलर, अगर उन्हें लगता है कि ये ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो वो उन्हें चेंज कर सकते हैं। तीसरा हमारा फीचर था This choice and opportunity is available to all people on an equal basis. और ये जो चॉइस और अपॉर्चुनिटी की बात चल रही है जो पीपल्स को देनी चाहिए, ये इक्वल बेसिस पर देनी चाहिए। मतलब हर इंसान छोटा हो या बड़ा, काला हो या गोरा, गरीब हो या अमीर, जो भी हो सभी को इक्वल राइट्स होने चाहिए चॉइस और अपॉर्चुनिटी के लिए। और हमारा फोर्थ फीचर है द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट। और ये जो एक्सरसाइज जो चल रही है, इस तरह की जो चीज़ है चॉइस की जो शुरू लोगों के लिए होनी चाहिए, इससे गवर्नमेंट के पास लिमिटेड होना चाहिए बेसिक रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और सिटीजन के राइट्स जो हैं ये भी गवर्नमेंट को पता होने चाहिए। वाई डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए? एन आर्ग्यूमेंट ब्रोक आउट इन मैडम लियोंगो's क्लास। मैडम लियोंगो के क्लास में एक आर्ग्यूमेंट इस तरह से हुआ कि डेमोक्रेसी क्यों। She had finished teaching the previous section on what is democracy and asked the student if they thought democracy was the best form of government. Everyone had something to say. वो जैसे ही फिनिश करती है अपने इस चैप्टर को पढ़ाना, प्रीवियस सेक्शन में उन्होंने पढ़ाया होता है अपने बच्चों को कि डेमोक्रेसी क्या है, एंड देन वो स्टूडेंट से पूछती है कि क्या उन्हें लगता है कि डेमोक्रेसी सबसे अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और सभी को कुछ न कुछ कहना है। डिबेटिंग मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब डिबेट हो रहा है किस पर? मेरिट्स पर, मतलब अच्छी बातें या डेमोक्रेसी क्यों होना चाहिए इसके ऊपर। योलांडा क्या कह रही है? वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल वांट डेमोक्रेसी। पूरी दुनिया में हर इंसान चाहता है कि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंडर में हो। कंट्रीज दैट वर नॉट डेमोक्रेटिक अर्लियर आर बिकमिंग डेमोक्रेटिक नाउ। जो कंट्रीज पहले डेमोक्रेटिक नहीं थी, जहाँ पर पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी, आज उन कंट्रीज में भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो गई है। ऑल ग्रेट पीपल हैव सेड नाइस थिंग्स अबाउट डेमोक्रेसी। जितने भी बड़े बड़े या ग्रेट लोग हैं, पीपल्स हैं, उन्होंने डेमोक्रेसी को हमेशा अच्छा ही कहा है। इजंट इट ऑब्वियस दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट? तो क्या ये सारी चीजें इनफ नहीं है ये कहने को कि डेमोक्रेसी बेस्ट है? डू वी नीड टू डिबेट दिस? क्या हम इसके ऊपर डिस्कशन या डिबेट करना जरूरी है? डेमोक्रेसी तो अच्छी ही है, थैंक यू नहीं। बट लियोंगो मैडम हैज सेड वी शुड नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज फेमस। लेकिन जो दूसरी स्टूडेंट है वो कह रही है कि लेकिन जैसे मैडम ने कहा था कि हम कोई भी चीज़ को ये सोचकर कि वो बहुत फेमस है उसे एक्सेप्ट कर लें, ये ठीक नहीं है। जस्ट बिकॉज एवरीवन एल्स एक्सेप्टेड, isn't it possible that everyone is following a wrong path?
ये कि सभी लोग अगर डेमोक्रेसी को अच्छा बोल रहे हैं तो हम भी अच्छा बोलें, मतलब अगर कोई सभी लोग अगर किसी गलत चीज पर जा रहे हैं तो हमें भी वो गलत को सही बोलना पड़ेगा। ये चीज तो गलत है ना। तो जेनी कहती है यस इट एक्चुअली इज अ रॉन्ग पाथ। जेनी कहती है ये बिल्कुल सही है कि लोग जो कह रहे हैं उसे मानना तो गलत है। व्हाट हैज डेमोक्रेसी बॉट टू अ कंट्री? डेमोक्रेसी ने हमारी कंट्री को दिया क्या है, हमें इस चीज को देखना चाहिए। 7 decades of democracy and there is so much poverty in a country. 7 decades मतलब 10 years का पीरियड डिकेड्स होता है। तो 7 decades मतलब 70 years हो गए हमारी डेमोक्रेसी को आए हुए हमारी कंट्री में, और अभी तक हमारी कंट्री में पॉवर्टी है, मतलब गरीबी है। रिबैंक क्या कहता है, बट वॉट हैज डेमोक्रेसी गॉट टू डू विद इट? लेकिन डेमोक्रेसी उससे क्या कर सकती है? पॉवर्टी है तो उसमें डेमोक्रेसी की क्या गलती? We do have poverty because we are democratic, और do we have poverty despite being a democracy? वो पूछता है कि क्या हम पॉवर्टी में हैं क्योंकि हम डेमोक्रेटिक हैं, या हमारी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है इसलिए हम गरीबी में जी रहे हैं, या हम गरीबी में जी रहे हैं ये होते हुए भी कि डेमोक्रेसी है। ये वो कह रहा है, पूछ रहा है कि डेमोक्रेसी की क्या गलती है। जेनी कहती है वट एवर हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? जो भी कहो लेकिन उसमें डिफरेंस तो है। द पॉइंट इज दैट दिस कांट बी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जेनी कहती है कि अगर ऐसा है, जिस कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहां पर अगर अब तक पॉवर्टी है, मतलब ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं हो सकती। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट चोज। डेमोक्रेसी सिर्फ लोगों का कहना, लोगों की बातें जो हैं, जो चॉइस है उसी को लेकर है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि लोगों ने अगर कह दिया है कि डेमोक्रेसी बेस्ट है तो डेमोक्रेसी बेस्ट ही होगी। इस चीज को मानना एक तरह से हमारा गलत काम हो जाएगा। तो यहाँ पर वो कह रही है कि डेमोक्रेसी एक कह सकते हैं कि गड़बड़ी वाली चीज है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट चोज, मतलब अव्यवस्था जिसे कहते हैं, प्रॉपर नहीं है कोई चीज। इंस्टेबिलिटी है, करप्शन है और हाइपोक्रेसी है। पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपने बीच में ही एक दूसरे से ही लड़ते रहते हैं और कोई केयर नहीं करता कंट्री की। पामोन कहता है सो व्हाट शुड वी हैव इंस्टेड? तो अब हमें क्या करना चाहिए? गो बैक टू द ब्रिटिश रूल? क्या हमें फिर ब्रिटिश रूल में चले जाना चाहिए? इनवाइट सम किंग्स टू रूल इन दिस कंट्री? तो हमें डेमोक्रेटिक कंट्री को छोड़ के, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को छोड़कर वापस पहले जैसे ही मोनार्च वाला रूल ही अप्लाई करना चाहिए। ब्रिटिश को बोलना चाहिए कि वो किसी किंग को भेजते हैं हमारी कंट्री में यहाँ पर राज करने के लिए। तो रोज कहती है आई डोंट नो, आई थिंक व्हाट दिस कंट्री नीड्स इज अ स्ट्रॉन्ग लीडर। रोज कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि क्या करना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कंट्री को एक स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है। समवन हु डज नॉट हैव टू बॉदर अबाउट इलेक्शंस एंड पार्लियामेंट। ऐसा इंसान जिसे जीतने की किसी भी चीज को, इलेक्शंस को जीतने की, अपनी पोजीशन को जीतने की लालच ना हो, ऐसे इंसान को हमें चुनना है। ऐसा लीडर, हमें स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए जिसे कोई भी चिंता ना हो इलेक्शंस और पार्लियामेंट की। वन लीडर शुड हैव ऑल द पावर। एक ही लीडर ऐसा हो जिसके पास सारी पावर हो। ही शुड बी एबल टू डू वट एवर इज नीडेड इन कंट्रीज इंटरेस्ट। उसके पास में वो ताकत होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि कंट्री के इंटरेस्ट के लिए लगने वाली चीज कैसे मिलेगी। दैट अलोन कैन रिमूव करप्शन। और वो अकेला ही आदमी ऐसा होना चाहिए जो करप्शन को भी हटा दे और पॉवर्टी को भी हटा दे इस कंट्री से। समवन शाउटेड, कोई तो जोर से चिल्लाता है, दैट इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप। तो वो कहने लगता है कि इसका मतलब तो ये डिक्टेटरशिप हो जाएगी। जब एक ही के हाथ में सारी की सारी चीजें दी जाएंगी तो ये डिक्टेटरशिप हो जाएगी। तो हॉय कहते हैं व्हाट इफ दैट पर्सन स्टार्ट्स यूजिंग ऑल द पावर फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली? अगर ऐसा हुआ, डिक्टेटरशिप जैसा अगर उसी इंसान के हाथ में सारी पावर रही तो वो अपनी पावर को मिसयूज कर सकता है। अपनी पावर, वो जो पावर है उसकी वो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए वो यूज करेगा। तो What if he has corrupt himself? अगर वो खुद भी करप्ट होगा तो? रोज, आई एम स्पीकिंग ओनली ऑफ द ऑनेस्ट, सिंसियर एंड स्ट्रॉन्ग लीडर। रोज कहती है लेकिन मैं ऐसे इंसान की बात कर रही हूँ जो बहुत ही ऑनेस्ट हो, जो बहुत ही सिंसियर हो और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर हो। हॉय कहती है बट दैट इज नॉट फेयर। लेकिन ये फेयर नहीं है। यू आर कंपेयरिंग अ रियल डेमोक्रेसी विद एन आइडियल डिक्टेटरशिप। वो कह रही है कि तुम तो एक रियल डेमोक्रेसी को एक डिक्टेटरशिप के साथ में कंपेयर कर रही हो। वी शुड कंपेयर एन आइडियल वर्क विद एन आइडियल। तुम एक आइडियल वर्क को आइडियल के साथ ही कंपेयर करो तो ठीक होगा। रियल विद द रियल, जो रियल है उसे रियल के साथ। गो एंड चेक द रिकॉर्ड ऑफ डिक्टेटर्स इन रियल लाइफ। तुम जिस तरह से बात कर रही हुई, कोई एक ही इंसान के हाथ में सारी पावर रहे, वो डिक्टेटरशिप होती है। और डिक्टेटरशिप का अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दे आर मोस्ट करप्ट, वो सबसे ज्यादा करप्ट लोग होते हैं, सेल्फिश होते हैं और ब्रिटल होते हैं।
It is just that we don't get to know about this. And what is worse, you can't even get rid of them. और सबसे बुरी बात ये होगी कि अगर एक बार ऐसी चीज हो जाए तो उनके हाथों से अपनी कंट्री को वापस बचाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो इस तरह से यहाँ पर डिस्कशन वो जो बच्चे हैं उनके बीच में चलता है। मैडम लियंतो वॉज लिसनिंग टू दिस डिस्कशन विद इंटरेस्ट। मैडम जो रहती है वो उन बच्चों का डिस्कशन बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सुनते रहती हैं। नाउ शी स्टेप्ड इन, और फिर वो खड़ी होती हैं। आई वॉज डिलाइटेड टू सी यू ऑल आर आर्ग्यूइंग सो पैशनेटली। मुझे बहुत ही खुशी हुई ये देखकर कि तुम लोग सभी बहुत ही पैशन के साथ एक दूसरे से इस टॉपिक पर आर्ग्यू कर रहे हो। आई डोंट नो हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। मैं नहीं जानती कि तुम लोगों में कौन सही है या कौन गलत है। दैट इज फॉर यू टू सेटल। वो तुम्हारे ऊपर है, तुम लोग देखो कि कौन तुम्हें लगता है कि सही है। बट आई डिड फील दैट यू ऑल वांटेड टू स्पीक योर माइंड। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप सभी चाहते थे कि आप इस टॉपिक पे अपने माइंड को जगाएं और बात करें। You might have felt very bad if someone tried to stop you or if someone punished you for saying what you felt. और ये आपको बहुत ही बुरा फील करवाएगा अगर आपको कोई ये कहे कि आप चुप बैठो या आप जो भी कह रहे हो उसके लिए आपको पनिश मिलेगा। Would you be able to do that in a country that is not democratic? क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री में ये चीज़ होती है? इज दैट अ गुड आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी को लेकर क्या ये अच्छी बात है? अगर आप अपने दिल की कोई बात को खुलकर कह रहे हैं डेमोक्रेसी को लेकर, और अगर आपको कोई रोक दे या आपको कहे कि आप ऐसा कुछ भी कहेंगे तो आपको पनिश होगा, तो क्या ये हमारे डेमोक्रेसी को सूट करता है? और क्या ये ठीक आर्ग्यूमेंट है हमारे डेमोक्रेसी के लिए? इस तरह से मैडम बच्चों को कहने लगती हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स हमें अगेंस्ट डेमोक्रेसी जो है, ये टॉपिक को हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। फर्दर चैप्टर के लिए मेरे अगले वीडियोस देखना ना भूलें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।